हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स चैप्टर 1 क्लास 10th पावर शेयरिंग। स्टूडेंट्स, ये हम लोग पूरा कंप्लीट चैप्टर रिकैप कर रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी टॉपिक वाइज ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ इसकी वीडियो। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन सीरीज। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पावर शेयरिंग में क्या है पूरा चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम कंट्री की क्या स्टोरी थी, आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्मॉल कंट्री इन यूरोप, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री थी यूरोप के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़ थी। ठीक है, अब इसमें 59% जो रहते थे वो कौन से रीजन में रहते थे, फ्लैमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे। एंड 40% जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और रिमेनिंग के जो 1% है बेल्जियम में वो जर्मन स्पीक करते थे। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल, उसके अंदर 80% क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल थी। मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन वो रिच भी थे बहुत ज़्यादा और पावरफुल भी थे। तो दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को क्या फील हुआ, एंग्री फील हुआ, बिकॉज एज दे गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। इनको एजुकेशन का बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेनिफिट बहुत बाद में मिला। और इसमें ये जो हमने स्टोरी देखी बेल्जियम के अंदर, इसमें हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों ने क्या अडॉप्ट किया था। मतलब ये प्रॉब्लम जो थी उनके पास, उन्होंने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, तो उन्होंने एक अकोमोडेशन मॉडल बनाया, बेल्जियम का मॉडल, जिसमें क्या एलिमेंट्स रखे गए बेल्जियम मॉडल्स के। तो हम लोग एलिमेंट्स को लुकआउट कर लेंगे बेल्जियम मॉडल के। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इनका, उसमें क्या प्रिस्क्राइब किया गया, इन नंबर ऑफ डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों को बराबर रखा गया, डच स्पीकिंग वालों को भी और फ्रेंच स्पीकिंग वालों को भी। एंड मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर्स इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, दोनों ही रीजन्स के अंदर। और ब्रुसेल जो कि कैपिटल थी बेल्जियम की, उन्होंने एक अपना खुद का सेपरेट गवर्नमेंट बना लिया, जहां पर दोनों कम्युनिटीज का क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और इसके बाद यहाँ पर एक और गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें जो पावर्स है वो कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, सभी पावर्स को सॉल्व किया गया। एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर। तो ओवरऑल हमने किसकी स्टोरी देखी है स्टूडेंट, बेल्जियम की स्टोरी। और क्या अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पर अकोमोडेशन मॉडल लगाया गया था, यहाँ पर सबको बराबर रखा गया था। अब हम देखेंगे श्रीलंका की स्टोरी में क्या हुआ। श्रीलंका की पॉपुलेशन थी 2 करोड़। ठीक है, ये एक आइलैंड नेशन है। इसमें सिन्हेला और तमिल दो हम लोग देख रहे हैं। सिन्हेला जो लैंग्वेज थी वहां पर 74% लोग क्या बोलते थे, सिन्हेला बोलते थे, और 18% लोग तमिल बोलते थे। और तमिल के भी 2 डिवीजन थे, एक तो थे श्रीलंकन तमिल्स और एक थे इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो 13% थे और इंडियन तमिल्स थे 5%। ठीक है, और तमिल्स जो थे वो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों थे, और जो सिन्हेला थे वो ज्यादातर बुद्धिस्ट फॉलो करते थे। और यहाँ पर 7% क्रिश्चियंस भी थे जो तमिल लैंग्वेज भी बोलते थे और सिन्हेला लैंग्वेज भी बोलते थे। अब श्रीलंका के अंदर क्या किया गया, श्रीलंका के अंदर इन्होंने कोई मॉडल नहीं बनाया, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया गया। इन्होंने जो सिन्हेला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, क्योंकि ये ज्यादा मेजोरिटी में थी, तो यहाँ के लोगों ने अपनाया मेजोरिटिज्म। अगर बोला जाए श्रीलंका ने क्या मॉडल अपनाया, तो श्रीलंका ने अपनाया मेजोरिटरिज्म अपनाया, जिसमें जो सिन्हेला कम्युनिटी थी उसको ही सारे पावर्स दे दिए और तमिल्स को कोई भी पावर्स नहीं दिए। तो इन्होंने क्या किया, सिन्हेला को क्या बना लिया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, और सिन्हेला के एप्लीकेंट्स को ही जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस होती थी, हाई रैंक्स की जॉब्स होती थी, गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, वो सब किसके लिए, सिर्फ सिन्हेला वालों के लिए। तो ये जो इन्होंने डिसीजंस लिए, अब इसको देखकर क्या हुआ, ग्रेजुअली एलिमिनेशन, इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलिमिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो तमिल्स के मन में क्या आया, उनको, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए इस चीज को लेकर के, हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया है। तो अपनी पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, स्ट्रगल किया, काफी लड़ाई भी करी, और 1980 में बहुत सारे सर्वल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और क्या डिमांड किया कि हम तो चाहते हैं कि हमारा तमिल स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो आप। तो सोन क्या टर्न हो गया, एक सिविल वॉर टर्न हो गया पूरा का पूरा। मतलब श्रीलंका के अंदर देखा गया बहुत ज्यादा लड़ाई स्टार्ट हो गई, सिन्हेला में भी और तमिल में भी। जबकि बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने क्या मॉडल अपनाया था, दोनों को बराबर लेकर चला था, पर श्रीलंका ने दोनों को बराबर नहीं लिया। इन्होंने मेजोरिटिज्म को अपनाया कि भाई जो लोग ज्यादा पॉपुलेशन में उनकी वो बना दो, पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनकी होगी, उनके हिसाब से चलेगी। तो ये चीज तमिलन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो
इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो ऑब्वियसली सी बात है, आपने दोनों स्टोरी पढ़ ली तो आपको समझ में आया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। अगर हम पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे लेवल्स पे तो उससे क्या होगा, इक्वलिटी होगी और लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेंगे। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अमंग अलग अलग लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा अगर हम पावर्स का सही तरीके से डिवीजन करेंगे। एंड इट क्रिएट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की स्पिरिट तभी क्रिएट होगी जब आप पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। अब हमने डिस्कस कर लिया पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि क्या क्या फॉर्म्स देखे गए हैं पावर शेयरिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपको लिखने हैं ये 4 फॉर्म्स। पहला है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स में किस तरीके से पावर डिवाइड की गई है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 लेवल्स हुए जिसमें पावर्स डिवाइड करी गई है हॉरिजॉन्टली। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जहां पर लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है और जुडिशरी हमारे कोर्ट जहां पर केसेस वगैरह फाइल होते हैं। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट वर्टिकल लेवल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल में एक तो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए और एक गवर्नमेंट प्रोविजनल और रीजनल लेवल पे होती है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट सोशल ग्रुप्स की बात करें तो सोशल ग्रुप्स में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दी गई पावर्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की तो पॉलिटिकल पार्टीज, अमंग प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन पावर, जो इन्फ्लुएंस है पावर में उसके बीच में भी क्या कर दिया गया, पावर्स का डिवीजन कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो चैप्टर है हमने ओवरऑल रिकैप कर लिया इसके अंदर और सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपके साथ इसी तरीके से जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे मैं आपको वीडियो शेयर करती जाऊंगी। आपको कैसा लगता है वो तो आप मुझे बता ही देना। एंड सेकंड चीज स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। सो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।